तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मेरे द्वारा यहाँ से आप सबको कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके हिंदी विषय के लिए ऐसे वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लो। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी विषय का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारे द्वारा आपके कक्षा 12वीं की समस्त विषय के लिए 4 सेट पेपर बनाए गए हैं, यानी कि आपको प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट पेपर देखने को मिलेंगे जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। और ख़ास बात ये प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 4 सेट पेपर में हम आपको देंगे ना, इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बनकर आएगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग भी ये 4 मॉडल सेट पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप मौजूद है उसकी लिंक दी गई है। आप लोग प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और आईडी पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप आईडी पासवर्ड बना लोगे ना, तो इसके बाद में आप उस ऐप के अंदर लॉगिन कर जाओगे, वहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, होना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पंथी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, 10वां रस माना गया है। तो देखो प्यारे बच्चों 10वां रस वात्सल्य को माना गया है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्षेत्रीय शब्द याद रखना। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो देखो किसंदा को आदर्श मानते थे। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। तो देखो प्यारे बच्चों जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ। तो देखो पहला रिक्त स्थान पूछा है, नागार्जुन आधुनिक काल के कवि थे। तो देखो इसमें आपको क्या भरना, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों पतंग होगी। और अब अगला क्वेश्चन, 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं, सवैया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक। तो देखो प्यारे बच्चों त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन होंगे, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। ठीक है, और भारत में पहला छापा खाना प्यारे बच्चों देखो कहाँ पे खुला था, गोवा में खुला था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को याद करके जाना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछी गई, जोड़ी। अब चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। देखो पतंग की जोड़ी आलोक धनवा से मिल जाएगी, महाकाव्य की जोड़ी पूर्वापर संबंध से मिल जाएगी, जेठोत की जोड़ी जेठ का पुत्र। रचना के अनुसार वाक्यों के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, और मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग। और मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों का स्थायित्व। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ी को पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक वाक्य में उत्तर और बता दूं। देखो एक वाक्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाइज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, ताकि प्यारे बच्चों देखो कार्यक्रम रोचक बने और दर्शकों को संवेदनशीलता के नाम पर रुलाने का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आदर्श शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे बच्चों शब्द अलंकार होता है। गन्ने में पके हुए गाढ़े रस को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों राब या गुड़ का प्रारंभिक तरल रूप कहते हैं, आप लोग याद रखना। चूरन बेचने का काम कौन करता है। तो देखो प्यारे बच्चों भगत जी करते हैं। क्षेत्रीय शब्द क्या क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लेना, ये क्षेत्रीय शब्द क्या क्या होंगे, भगत जी, ये लोटा, थैली, तौलिया, सांकल, नून। ठीक है, किसंदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे। और डेडलाइन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। आप चलो अपन सत्य असत्य और देख लेते हैं। तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे फंस गए, टेढ़ी फंस गई, बिल्कुल सत्य होगा।
सांगरूपक अलंकार रूपक अलंकार का एक प्रकार नहीं है, असत्य होगा। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। लोक प्लस उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी आपका सत्य होगा। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, नई कविता की 2 विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नई कविता की 2 विशेषता यहाँ से याद कर लेना। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो क्या पूछा है, इसने सुरा से क्या अभिप्राय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसने सुरा से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि दे रखा है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते अपन, गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं को वर्गीकृत कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्य की प्रमुख विधाएं और गौण विधाओं में आपको वर्गीकरण कैसे करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको बताना है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द युग्म क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, यशोधर बाबू ने किशन दास से जिन जीवन मूल्यों को पाया वे अपने लिए कैसे उपयोगी है। और अब अगला क्वेश्चन, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। 16 से 19 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय आपको बताना है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, सोटा छंद की परिभाषा आपको देखकर लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोटा छंद की परिभाषा यहाँ से आपको देखकर लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें। अपठित गद्यांश ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखो इनको यहाँ से देख लेना। ये A to Z आपके पेपर के लिए जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने बता दिया। गद्यांश की व्याख्या आपको इस प्रकार से करके लिखनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और नगर पालिका अध्यक्ष को प्यारे बच्चों देखो आपको क्या करना है, अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिकायती पत्र इस प्रकार से आप लोग देख लेना और इसे लिखना सीख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देख सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, ये निबंध आपके लिए दिया गया है, तो निबंध आप लोग देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपको मैं हिंदी विषय का सेट ए पूरा बता चुका हूँ। बाकी आपको अगर हिंदी के 3 सेट और देखने हैं और इसी के साथ में प्यारे बच्चों आपको अन्य सभी विषय के 4 सेट पेपर देखने हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने समस्त विषय की पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।